इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं टॉपिक ले रहा हूं ईमान। रहे ईमान जाए सर्वस्व। ईमान पर टिके रहना सबके बस की बात नहीं है। ईमानदार आदमी तभी बन सकता है जब उसके अंदर ईमान हो। आज रेयर ऑफ रेयरेस्ट बहुत कम लोग मिलेंगे आपको जो ईमान पर टिके हुए हैं। ईमान पर टिके रहना बहुत जरूरी है, लेकिन इतना आसान नहीं है। ईमान को बरकरार रखने के लिए जिस तरह से आप एक डॉक्टर हैं और कोई भी मरीज आपके क्लिनिक में गया, एग्जाम्पल के तौर पर एक प्रसव पीड़ित महिला डिलीवरी के लिए किसी हॉस्पिटल में गई और 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 के बजाय डॉक्टर ने 1 लाख का बिल बना दिया। अब आप बताइए, वो एक गरीब महिला है और 1 लाख बिल चुकाने के बाद वो बच्चे को पढ़ाने के लिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, इससे ज्यादा तो नहीं, विदिन 5 ईयर उसको नर्सरी में, केजी में, स्कूल में डालना ही है। और ऐसे ऐसे विद्यालय हैं जहां पर कि डोनेशन कंपलसरी है। सपोज 1 लाख रुपया वहां का डोनेशन है, उस महिला को भरना है। अभी आप बताइए, डिलीवरी के टाइम पे 1 लाख खर्चा हुआ, वो स्टूडेंट, वो बच्चे को पढ़ाने के लिए महिला ने 1 लाख घूस दिया। बाद में वो बच्चा हर साल पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद जब उसको कहीं पर नौकरी लगना हुआ, उस कार्य के लिए भी वो 10 लाख रुपया या 25 लाख रुपया घूस दिया। बिना घूस दिए उसको नौकरी नहीं मिली, तो क्या उसका ईमान बरकरार रह सकता है? क्वेश्चन मार्क है। क्या उसका ईमान बरकरार रह सकता है? लेकिन अगर वो चाहे, वो बच्चा चाहे, वो व्यक्ति चाहे, क्योंकि अभी तो नौकरी करने गया तो व्यक्ति बन गया है, वो अपने ईमान को बरकरार रख सकता है। और वो आगे जो भी कार्य करेगा, अब वो 2 नाव पे खड़ा हो गया। अब वो ये सोच रहा है कि मैं ईमानदारी से काम करूं कि अपने सारे पैसे रिकवर करूं, सारे पैसे वसूल लूं। इस पर अगर उसको बरोबर नैतिक शिक्षा का ज्ञान है, उसके माँ बाप ने बरोबर संस्कार उसको दिया है कि बेटा आपको गलत कार्य नहीं करना है, आपको अपने ईमान को नहीं बेचना है, तो वो ईमानदारी से काम करेगा। लेकिन अगर उसकी जड़ कमजोर है, जड़ डगमगा गई, जड़ हिल गई, उसको नैतिक शिक्षा की बरोबर जानकारी नहीं है, संगति बरोबर नहीं मिली, तो क्या करेगा? उसके दिमाग में चलता रहेगा, वो शुरू से लेकर लास्ट तक जितने पैसा खर्च हुए हैं वो निकालने की कोशिश करेगा। तो इस तरह से वो ईमानदार नहीं बन सकता। आज समाज सुधारने के लिए अगर सब लोग ऐसे ही सोचेंगे कि इतने सारे पैसे खर्च हो गए,
कहां से पैसे आए, तो ईमानदार नहीं रह सकते। ईमानदार बनने के लिए उन्हें प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी और ईमान उनका डिगे नहीं, ईमान से कार्य करना पड़ेगा। और वो ईमान से कार्य करने की शुरुआत करनी पड़ेगी। भारत देश में सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी विद्यालय, एजुकेशन, फ्री एजुकेशन और फ्री हेल्थ की सुविधा करनी पड़ेगी। इसके बाद ही ज्यादा से ज्यादा लोग ईमानदार बन सकेंगे, नहीं तो रेयर ही ईमानदार बनेगा और वो अपने ईमान को कभी बेचेगा नहीं। दोस्तों, इंग्लिश में एक कहावत भी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दोस्तों, आज ईमान किसी का डगमगाए नहीं, ईमानदारी से कार्य होना चाहिए। सब लोग एक दूसरे को बताते हैं, बोलते हैं, लेकिन बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? कोई ईमानदारी से कार्य करने को तैयार नहीं है, क्योंकि पारदर्शिता है ही नहीं। पारदर्शिता लाने की जरूरत है, हमें आपको सुधारने की जरूरत है। हम सुधरेंगे जब सुधरेगा, हम सुधरेंगे देश सुधरेगा, देश का भला होगा। कभी कोई नहीं कहता कि हम अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर नेता बनाएंगे, वो देश सुधारेगा। गवर्नर बनाएंगे, डीएम बनाएंगे, दुनिया भर की बातें करेंगे, डॉक्टर बनाएंगे, इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन किसी ने नहीं कहा आज तक कि हमारा बेटा देश का नेता होगा। बेटे को नेता भी बनाने की कोशिश करिए, लेकिन ईमानदार नेता, ईमानदार जेंटलमैन, जिसकी नीयत साफ हो, वो नीयत खोर न हो, पारदर्शिता के साथ काम करता हो। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज, जय संविधान।